एक महत्वपूर्ण शख्सियत आते हैं नारायण मल्हार जोशी। ये भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थे फिलहाल के दिनों में। तो नारायण मल्हार जोशी एन एम जोशी के नाम से ही जाना जाते हैं फुल फॉर्म में। तो नारायण मल्हार जोशी क्यों चर्चित थे और क्यों इनकी चर्चा फिलहाल दिनों में की गई, तो उसको देख लेते हैं। 5 जून 2024 ईस्वी को इनकी जयंती मनाई गई थी। 5 जून को इनका जन्मदिन है। तो 2024 में 5 जून को जो इन्वायरमेंटल डे मनाया जाता है ना, उसी दिन इनकी जयंती मनाई गई थी। 5 जून 1879, ठीक है, 1879 में महाराष्ट्र के कोलवा जिले के गोरेगांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, गोरेगांव में जन्म हुआ था, जो अभी हाल में रायगढ़ जिले में पड़ता है महाराष्ट्र के। तो कोरबा जिले के गोरेगांव में इनका जन्म हुआ था। इनका शिक्षा दीक्षा जो था दक्कन कॉलेज पुणे से किया गया था। इनका शिक्षा दीक्षा वहीं हुआ था, ग्रेजुएशन वगैरह वहीं से किए थे। भारतीय ट्रेड यूनियन के ये नेता रहे थे और गोपाल कृष्ण गोखले के अनुयायी थे। ठीक है, तो फॉलो किनको करते थे वो? गोपाल कृष्ण गोखले को, जिनको गांधी जी फॉलो करते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले को फॉलो करते थे और ये भारतीय ट्रेड यूनियन के नेता थे। सम्मान में इनको नाना साहब जोशी भी कहा जाता है। ठीक है, नाना साहब जोशी के नाम से भी ये जाना जाते हैं। 1919 में जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन हुआ था, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व ये कर रहे थे, क्योंकि यहाँ भी मजदूर लेबर थे। तो उनके लिए ये प्रतिनिधित्व ये भारत से कर रहे थे। आयोजन जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन था, उसका आयोजन कहाँ हुआ था? अमेरिका में, वाशिंगटन डीसी में। तो वहाँ जाकर के इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था 1919 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी इन्होंने। 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की लाला लाजपत राय और अन्य के साथ मिल करके सह स्थापना किया था 1920 ईस्वी में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में भी इनका योगदान था। ठीक है, बम्बई टेक्सटाइल लेबर यूनियन की स्थापना में भी इनका योगदान था। ठीक है, बम्बई टेक्सटाइल लेबर यूनियन में भी इनका योगदान था स्थापना में। इनका और क्या योगदान रहा था? AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के महासचिव रहे थे 2 बार, 1925 से 29 तक 4 साल के लिए, और फिर 1940 से 48 तक 8 साल के लिए ये 2 बार महासचिव रह चुके हैं। 1931 ईस्वी में इन्होंने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फाउंडेशन की स्थापना की थी। कारण कि AITUC जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, वो 1931 में 2 भागों में विभाजित हो गया था। तो एक AITUC रह गया था और एक अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फाउंडेशन बन गया था। बाद में 1939 में फिर दोनों जाकर के मर्ज हो गए थे, एक ही साथ हो गए थे। तो ये 1931 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फाउंडेशन के संस्थापक रहे थे। श्रम सुधार पर आधारित जो अधिनियम बनाए और जो संशोधन हुए, उनमें भी इनका प्रमुख योगदान था। क्योंकि भारत में बहुत सारे श्रमिक वर्ग थे और उस समय अधिनियम बन रहा था जो अंग्रेज़ के टाइम में, तो उनमें उनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा। जो श्रम, जैसे फैक्ट्री अधिनियम है 1881 का, उसमें कामगार मुआवजा अधिनियम जो 1924 ईस्वी में बना, उसमें भारतीय व्यापार संघ अधिनियम 1926 का, मजदूरी अधिनियम का भुगतान 1938 का। तो ये सब जितने भी कानून बने थे, इन सबों में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। भारतीय श्रमिकों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। बॉम्बे प्रांतीय कांग्रेस समिति और पीपुल्स वॉलंटियर ब्रिगेड सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के प्रमुख सदस्य ये थे। ठीक है, 12 अप्रैल 1942 ईस्वी को बॉम्बे प्रांतीय कांग्रेस द्वारा एक आयोजित पीपुल वॉलंटियर ब्रिगेड PVC के एक सार्वजनिक बैठक की अध्यक्षता इन्होंने की थी। 1947 ईस्वी में केंद्रीय वेतन आयोग के सदस्य रहे थे। केंद्रीय वेतन आयोग 1947 ईस्वी में जो बना था, उसमें सदस्य भी रहे थे। इन्होंने महिला और बच्चों के लिए चिकित्सालय भी बनवाई थी, सार्वजनिक काम भी करते थे। और 30 मई 1955 ईस्वी को 76 साल में उनका देहांत हो गया था। तो इस प्रकार से इनका महत्वपूर्ण योगदान किसके संदर्भ में है? जितने भी मजदूर लेबर तरीके के लोग हैं, उनके उत्थान में इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान था। तो अंग्रेज के टाइम में उन्होंने मजदूर की लेबर कैटेगरी के जितने भी लोग थे, उनके उत्थान के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा कार्य किया था।
तो इस प्रकार से A.N.M. जोशी महत्वपूर्ण